एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। पिछले कई सालों से जारी जहरीली शराब का तांडव एक बार फिर से सामने आया है। इस बार बुलंदशहर के कई परिवार इसकी जद में आए हैं और अपनों को गवा दिया है। आरोप है कि गांव में अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध शराब का काला कारोबार फल फूल रहा था। हालांकि पुलिस ने शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये मातमी शोर, ये कलेजे को चीर कर रख देने वाली आवाजें अपनों को खोने के दर्द को बयां कर रही है। लेकिन ये किसी एक परिवार का दर्द नहीं, बल्कि इस गांव के करीब आधा दर्जन घरों की यही हालत है। जबकि कुछ घर ऐसे भी हैं जो पिछले कई घंटों से मौत के खौफ में हैं। जाम ने छलकाया मौत का पैमाना। शराब ने फिर बांटी सामूहिक मौत। शराब पीने के बाद गांव में मौत का तांडव। जहरीली शराब ने छीनी 5 जिंदगियां। शराब के पैमाने से छलके मौत के इस मंजर से बुलंदशहर के सिकंदराबाद कोतवाली इलाके में कोहराम मचा हुआ है। यहाँ जीतगढ़ी गांव के घर घर में मौत ने तांडव किया है। इस गांव के करीब 2 दर्जन लोगों ने बीती रात गांव में बिकने वाली देसी शराब पी थी। इसके बाद से ही गांव की आबोहवा में मौत की गंध फैलनी शुरू हो गई थी। आधी रात को एक एक कर गांव के घरों से चीख पुकार की आवाजों ने जीतगढ़ी की तस्वीर बदल कर रख दी। धीरे धीरे चीख पुकार की आवाजें मातम से भरे शोर में बदलने लगी और गांव के कई घरों में मौत का सिलसिला शुरू हो गया और दर्जनों लोग अस्पताल की दहलीज तक पहुंच गए। तो गांव में शराब बिकती थी, ये आपको मालूम था? ये तो सब पता है सर। ये तो किसी गांव में किसी ने आवाज नहीं उठाई? किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये मतलब कहाँ से लाते थे? कुछ जानकारी, शराब ये जो लाते थे कहाँ से लाते थे? ये तो सर मुझे नहीं, धर्मपाल है जो वो बेचते हैं। गांव में चल रहा था जहरीली शराब का खेल। जहरीली शराब पीने से गई 5 लोगों की जान। शराब के शिकार 15 से ज्यादा लोग भर्ती। इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड। आधी रात से शुरू हुआ मौत का खेल सुबह होते होते बड़ा रूप अख्तियार कर चुका था और गांव के 5 घरों की चिरागों को बुझा दिया तो करीब 15 से ज्यादा लोगों को अस्पताल की दहलीज तक पहुंचा दिया। शराब से मौत की खबर मिलने के बाद जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मौके पर डीएम, एसएसपी समेत कई बड़े अधिकारी पहुंचे और हालातों का जायजा लिया। गांव में बिक रही जहरीली शराब बिक्री मामले में लापरवाही मिलने पर एसएसपी ने चौकी प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है और साथ ही गांव के 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, इसमें जो मृतक और जो प्रभावित लोग हैं उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी तलाश में हम लोग लगे हुए हैं और उसके साथ ही जो उसके सहयोगी हैं उनमें 2 सहयोगियों को हिरासत में लिया गया है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो ये लीकर है उसके जो स्रोत के बारे में कुछ जानकारी पता चली है, जिसमें हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और जहां से ये स्रोत है उसको भी पकड़ करके गिरफ्तार करने के प्रयास जारी है। शराब कांड की गूंज लखनऊ तक पहुंची तो अधिकारियों के पसीने छूट गए। सीएम ने मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं, जिसके बाद अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने मामले की कमान खुद संभाल ली है। तो वहीं मेरठ मंडल कमिश्नर अनीता मेश्राम और आईजी प्रवीण कुमार ने जिला अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों के हालचाल लिए। देखिए, 4 लोगों की मौत पहले हुई थी, एक ही बाद में हुई है। पोस्टमार्टम किया जा रहा है, उससे पता लगेगा कि एग्जैक्ट रीजन ऑफ डेथ क्या है।
ये सही बात है कि एक लोगों के घर से आधी पी हुई एक शराब की बोतल मिली है, जिसका मिस इंडिया ब्रांच है। अभी आबकारी विभाग की टीम ऑलरेडी उधर जितने आउटलेट हैं उस पर स्कैनिंग कर रही है, रेड मार रही है। लेकिन ऐसा बताया गया है कि कुलदीप नाम का आदमी कहीं बाहर से वो शराब ला के गाँव में दिया है। कुलदीप हालांकि फरार है, उसका मोबाइल ट्रैक करने पे शाहदरा न्यू दिल्ली मिला है, जहाँ पुलिस की टीम जा रही है। हमारी अभी प्रायोरिटी है कि जिन लोगों की तबीयत गड़बड़ हुई है उन लोगों से हम लोग उनको प्रॉपर इलाज दे सकें। सुबह शराब कांड होने के बाद आबकारी विभाग के अधिकारी भागते दिख रहे थे, तो वहीं अब सीएम के सख्त तेवर देखकर आबकारी अधिकारी अपनी लापरवाहियों को ढकने के लिए शराब ठेकों पर कार्रवाई की बात कहते नजर आ रहे हैं। मन में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज सुबह इस घटना की जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी और हम लोग तत्काल जो है मौके पर यहाँ जीतगढ़ी में घटना हुई थी और मौके पर आए और 5 लोगों के मृत होने की सूचना प्राप्त हुई थी। क्योंकि ये ठेका या ये हमारा वाइन शॉप जो है उसी गांव के ठीक बगल में है, इसलिए एहतियातन जो है उसको सील किया गया है। उसकी भी जांच पड़ताल कराई जा रही है कि उसको देख लिया जाए वास्तव में सही बात। इस शराब कांड का मुख्य आरोपी कुलदीप नाम का शराब माफिया बताया जा रहा है। जहरीली शराब से मौत का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले कई साल से शराब से कई लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन शुरुआती सख्ती के बाद ग्रामीण इलाकों में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से फिर से मौत का सामान बेचना शुरू कर देते हैं, जिससे हर साल जहरीली शराब से मरने वालों की तादाद बढ़ जाती है। प्रदेश में जहरीली शराब का कारोबार तेजी से फल फूल रहा है। लोगों की जान जा रही है और विभाग के अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। बुलंदशहर में जहरीली शराब की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी, कई लोगों का इलाज चल रहा है और इस बारे में बात करने के लिए हम पहुंचे विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूसरेड्डी के। इस समय हम उन्हीं के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं, वो अपने कार्यालय में हैं, लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देने से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जाँच जो है वो संबंधित जिले के DM SP कर रहे हैं। इसके साथ में इस पूरे मामले को अपर मुख्य सचिव गृह देख रहे हैं। ऐसे वो अपनी जवाबदेही से कहीं ना कहीं बचते नजर आ रहे हैं। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, ABP गंगा, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।